नमस्कार हमारे देश में जो ई रिक्शा है ये वैसे तो सबके लिए सुविधा का एक साधन बन गया है, लेकिन सुविधा के साथ साथ ये बहुत सी असुविधाओं को भी पैदा करने लगा है। यानी कि लोगों को आने जाने में सहूलियत तो हो गई है ई रिक्शा की वजह से कि मान लीजिए कि टैक्सी या बसें नहीं मिली या नहीं चल रही हैं तो ई रिक्शा चल रहा है, तो उससे हम एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से जा सकते हैं। लेकिन ई रिक्शा की वजह से ढेरों समस्याएं शहरों में उत्पन्न होने लगी हैं और इनकी वजह से जो यातायात व्यवस्था है वो ध्वस्त हो जाती है और जगह जगह जाम लग जाते हैं, जगह जगह ये झुंड बना के खड़े रहते हैं और इनको अगर कुछ कह दिया जाए तो लड़ाई झगड़ा मारपीट पे उतारू हो जाते हैं। ये सारी समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं ई रिक्शा की वजह से। तो आगे हम इस वीडियो में और डिटेल में बात करेंगे और बताएंगे कि ये जो समस्या है इससे निजात पाने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी या उठाने जा रही है। ई रिक्शा जो है वो है तो बहुत सफ़र, इससे हमारा सफ़र जो है बड़ा आरामदायक हो जाता है कि अगर हमको कहीं जाना है तो अगर ऑटो या बसें नहीं मिलती है तो ई रिक्शा से हम एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ई रिक्शा की वजह से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा प्रभाव भी पड़ने लगा है। जगह जगह जाम की स्थिति पैदा होने लगी है और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो ई रिक्शा चलाते हैं उसमें बहुत से ज़्यादा ऐसे ड्राइवर हैं जो नाबालिग हैं और एक तरफ सरकार जो है नए नए कानून ले आ रही है, हिट एंड रन जैसे कानून सरकार लेके आ रही है जिसमें कि 10 साल की सज़ा है और भी बहुत से कानून हैं, मोटर व्हीकल एक्ट में बहुत से कानून हैं। लेकिन जो ई रिक्शा वाले हैं इनके ऊपर इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और आए दिन ये लोग जाम की स्थिति पैदा कर देते हैं और स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि अगर कोई गलती से सामने आ जाए तो शायद ई रिक्शा कंट्रोल ही ना कर पाए और सामने वाले को दुर्घटना कारित कर दे। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि ये जहाँ पे होते हैं वहाँ पे झुंड के झुंड खड़े होते हैं। अगर आपने गलती से इनको कुछ बोल दिया तो सभी इकट्ठा हो जाते हैं, गाली गलौज मारपीट पे उतारू हो जाते हैं। ये सारी समस्याएं बहुत तेज़ी से उत्पन्न हुई है ई रिक्शा की वजह से। तो इस तरह की समस्याएं राजधानी लखनऊ में भी बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। राजधानी लखनऊ में कई ऐसी जगहें हैं जहां पे ई रिक्शा वाले मनमानी तरीके से सवारियां भरते हैं, सवारियां उतार देते हैं, लोगों के दुकानों के सामने खड़ी कर देते हैं ई रिक्शा और जब लोग मना करते हैं तो लड़ाई झगड़ा पे उतारू हो जाते हैं। जगह जगह झुंड में खड़े रहते हैं, जाम लगा पड़ा रहता है लेकिन उनकी ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सवारी भरने के लिए वो बराबर जो है जगह जगह रिक्शा खड़ा कर देते हैं, बीच में रिक्शा रोक दिए। तो इस तरह की समस्याएं ये लोग उत्पन्न कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुत से रिक्शा ड्राइवर ऐसे हैं जो नाबालिग हैं और बराबर फर्राटा भर रहे हैं शहर में, एक जगह से दूसरे जगह पे इसको ई रिक्शा लेके दौड़ा रहे हैं और उनके ऊपर कानून व्यवस्था का, पुलिस का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वो रिक्शा आराम से दौड़ाते चले जा रहे हैं। भले उससे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई चोटहिल हो जाए, उनको कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर किसी गलती से किसी गाड़ी वाले ने इनकी ई रिक्शा में ठोकर मार दी तो ये तत्काल लड़ाई झगड़ा पे उतारू हो जाते हैं और अगर इनके द्वारा किसी गाड़ी में ठोकर मार दी गई और उस गाड़ी वाले ने कुछ बोल दिया तो भी इनकी वही स्थिति होती है। इन्होंने अपना एक यूनियन भी बना रखा है कि भाई कोई बात हो तो अब सब जगह यूनियन बन गई है, तो ये स्थिति पैदा होती है। आलमबाग लखनऊ में आलमबाग जगह है जहाँ पे बहुत समस्या इन ई रिक्शा वालों की वजह से हुई है। तो आलमबाग व्यापार मंडल द्वारा जो है एसीपी को भी इस बात की शिकायत की गई है कि भाई जो ई रिक्शा चालक हैं ये बेतरतीब तरीके से ई रिक्शा चलाते हैं और जगह जगह खड़ी कर देते हैं सवारियां भरने के लिए, सवारियां उतारने के लिए। व्यापारियों के दुकानों के सामने ई रिक्शा खड़ा कर देते हैं और जब मना किया जाता है तो गाली गलौज पे उतारू हो जाते हैं। तो ये बेहद गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है ई रिक्शा को लेके। दर्शकों, हमने पिछले वीडियो में बताया भी था कि भाई ई रिक्शा को लेकर लखनऊ पुलिस द्वारा कई सारी व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। तो आगे आने वाले समय में ये देखना है कि जो पुलिस व्यवस्था कर रही है ये व्यवस्था कितनी कारगर होती है और कब तक ये कारगर रहती भी है। तो अब आगे जो भी होगा वो आपको हम ज़रूर बताएंगे।
कि ये व्यवस्था लागू कैसे होगी और पुलिस ये कैसे इन ई रिक्शा चालकों पे लगाम लगा सकती है कि जगह जगह जाम न लगे, और ये जो नाबालिग ई रिक्शा चला रहे हैं उन पे क्या कार्रवाई पुलिस करती है। तो इन सारी चीज़ों को हम आगे देखेंगे ज़रूर, क्योंकि पुलिस जो व्यवस्था लाने जा रही है वो व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण है। और जब लागू हो जाएगा उसके बाद ये देखने में देखा जाएगा कि कहीं जाम लगता है या नहीं लगता है, या जो स्थितियां आज की पैदा हुई हैं वो स्थितियां भविष्य में रहती हैं या नहीं रहती हैं।